लोगों से छुपाई है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और मैं कैसे जली थी। मेरा घर लखनऊ के पास हरदोई जिले में था। मेरे दो भाई थे, राजा हिरण्याक्ष और राजा हिरण्यकश्यप। मेरे बड़े भाई राजा हिरण्याक्ष ने आर्यों द्वारा कब्जा की हुई संपूर्ण भूमि को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। यहीं से आर्यों ने अपनी दुश्मनी का षड्यंत्र रचना शुरू किया। मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु नामक आर्य राजा ने धोखे से मार डाला था, जिसकी वजह से मेरे छोटे भाई राजा हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के हत्यारे विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को विष्णु ने नारद नामक आर्य से जासूसी कराकर उसे गुमराह किया और अपने झांसे में लेकर घर में फूट डलवा दिया। प्रहलाद गद्दार निकला और विष्णु से मिल गया तथा दुर्व्यसनों में पड़कर पूरी तरह आवारा हो गया। सुधार के तमाम प्रयास विफल होते जा रहे थे। राजा ने उसे घर से निकाल दिया। अब प्रहलाद आर्यों की आवारा मंडली के साथ रहने लगा। अब अव्वल नंबर का शराबी और आवारा बन गया था, परंतु मेरा स्नेह अपने भतीजे प्रहलाद के प्रति बना ही रहा। मैं अक्सर राजा से छुपकर प्रहलाद को खाना खिलाने आती थी। फागुन माह की पूर्णिमा थी। मेरा विवाह तय हो चुका था। फागुन पूर्णिमा के दिन ही मेरी बारात आने वाली थी। मैंने सोचा कि आखिरी बार प्रहलाद से मिल लूं, क्योंकि अगले दिन मुझे अपनी ससुराल जाना था। जब मैं प्रहलाद को भोजन देने पहुंची तो प्रहलाद नशे में इतना धुत था कि वह खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था। फिर क्या था, प्रहलाद की मित्र मंडली यानी कि आर्यों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, भेद खुलने के डर से उन लोगों ने मेरी हत्या कर दी और मेरी लाश को भी जला दिया। जब दूसरे दिन मेरे भाई राजा हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो उन्होंने मेरे बलात्कारी हत्यारों को पकड़ लिया और उनके माथे पर तलवार की नोक से आवीर लिख दिया, अर्थात ए वीर अर्थात कायर लिखवा कर उनके मुख पर कालिख पोतकर जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे राज्य में जुलूस निकलवाया। जुलूस जिधर जिधर से भी गया, हर किसी ने उन बलात्कारी हत्यारों यानी कि आर्यों पर कीचड़ गोबर कालिख फेंक कर उनका तिरस्कार किया। परंतु इन झूठे फरेबी मक्कार पाखंडी आर्यों ने मेरी इस शहादत की सच्चाई को छुपाकर होलिका दहन के रूप में एक त्योहार बना दिया है और आप लोग अपनी अज्ञानतावश इसके झांसे में आकर अपनी ही अनार्य बहन होलिका को हर साल जलाकर दूसरे दिन नशे में धुत होकर एक दूसरे को कीचड़ गोबर रंग लगाकर खुशियां मनाते हो। मैं अपने अनार्य भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपकी यह बहन कब तक जलती रहेगी और आर्यों के झांसे में आकर अज्ञानता का यह खेल आप कब तक खेलते रहोगे। मैंने मेरी पूरी आप बीती आपको बता दी है। अब निर्णय आपको ही लेना है कि क्या आपको मेरी मौत पर खुशी मनानी चाहिए या नहीं। अगर आपको जरा परवाह नहीं है अपनी बहन की तो शौक से खुशियां मनाइए। मैंने आपको पूरी होलिका की सच्चाई बताई है। अगर आपको इस बात में जरा भी सच्चाई नजर आती है और अपने लोगों की अज्ञानता मूर्खता नजर आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दो कि यह वीडियो हर उस एक इंसान तक पहुंच सके जो अज्ञानवश इस होली का त्योहार को मनाता है और अपने ही समाज की, अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन को हर साल जलाकर खुशियां मनाता है।